अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex.com। ओके, आज हमारा मीटिंग डे है और हम जितने भी लोग हैं उन सबके क्वेश्चन लेंगे आज। सबसे पहले उसामा अफजाल का एक क्वेश्चन है जी, चीटर का या गद्दार के बारे में बताएं। तो कुछ 3-4 लास्ट मंथ से मेरे जो लाइव वेबिनार थे वो और मेरी जो वीडियोस थी वो जो है वो लीक आउट हो रही थी और कोई बाहर भी शेयर कर रहा था लोगों के साथ। तो मुझे पता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको पता नहीं था वो कौन था। तो कोशिशें की, फाइनली वो बंदा खुद ही सामने आ गया, तो जिसने हमारा स्टफ बाहर शेयर किया हुआ था और वो हमारा बेस लेके ही हमने से ही एक था और हमारे खिलाफ काम कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे अब जान छूट गई है। तो नो, आई एम रिलैक्स एंड अभी मैं इंशाल्लाह डेली वेबिनार भी किया करूंगा। और काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, लाइक कुछ लोगों को वीडियोस के लिंक टाइम पे नहीं मिल रहे थे, कुछ लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी और कुछ लोगों को लाइव वेबिनार नहीं मिल रहे थे। तो वो जितने वो प्रॉब्लम्स थे ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाल्लाह उनको हम रेगुलर कंटिन्यू करेंगे और वो प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अच्छा जी, राणा साहब का क्वेश्चन है जी, कहते हैं सर जी मेरा क्वेश्चन है कि कब इन्वेस्ट करूं, अभी 6 फंडामेंटल तक क्या है आप बता दें। ओके, फंडामेंटल तक ये पहुंच गए और पूछ रहे कब इन्वेस्ट करो। भाई कितने डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, ये राना नफासत ने जो क्वेश्चन पूछा है ये सिर्फ राना तक महदूद नहीं है, ये तुम सबका प्रॉब्लम है। सबको यही नहीं पता कि हम कब इन्वेस्ट करें। ओके, तो आज मैं आप लोगों को इसका जामिया एक सॉल्यूशन बता देता हूं कि आप लोगों ने कब इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले इन्वेस्ट करने का तरीकाकार भाई ये है कि आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने एक प्लान बनाना है। अवैस वसी मुझे पता है भाई, डोंट वरी। ओके, सबसे पहले आपने प्लान बनाना है, अपना बजट निकालना है कि मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं उनको अरेंज नहीं करना आपने, सबसे पहले आपने एक काम करना है। राणा साहब से पूछ रहे हैं, राणा साहब कितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप बताएं। और अवैस वसी तुम बताओ कितने इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ आइडिया देना, फिर मैं आगे चलूंगा कि आप लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं फिर आपको फुल डिटेल बताऊंगा उसकी। 200 क्या, $200 या ₹200? अवैस वसी ने किया है $3000। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि राणा साहब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं $200। तो राणा साहब करना यह है भाई कि सिंपल $200 का डेमो कोड पहले क्रिएट कर लेना है और उसको कंसीडर करना है भाई मैंने $200 डाल लिए। फिर उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, लाइक रियल मनी। ये आपकी रियल मनी है। देखो आप इसमें से अब कैसे पैसे बनाते हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग का पहले पूरा प्लान बनाओ, ठीक है, कि मैंने किस तरीके से पैसे बनाने हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। लाइक हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लान काफी ज्यादा स्टडी किए हुए हैं, अभी फिर भी देख लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान, ये मैं मेटा ट्रेडर 4 क्लोज कर रहा हूँ, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गई है। इमेजेस आई और यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा लोगों के प्लान देखे, लाइक ये वो हमने पहले भी प्लान देखा हुआ है, पहले भी किया हुआ है और $1000 इन्वेस्ट किए हमने, 15% प्रॉफिट निकालना है जी, सिंपल। 25% निकालना है, 30% निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये तो $1000 का एक प्लान है। आप लोगों ने $1000 नहीं डालना, नो प्रॉब्लम। आप लोग $100 $200 से स्टार्ट करना है। राणा साहब $200 डालना चाह रहे हैं तो हम $200 से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स सपोज $200 बनाए।
अब पहले अकाउंट में इन्वेस्ट करने से और डेमो अकाउंट में लाने से पहले हमारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। होमवर्क क्या है? हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने कितने पैसे डालने हैं और उसमें कितना प्रॉफिट आएगा। हमारा मंथली बजट, हमें मंथली प्रॉफिट कितना चाहिए, हमें ईयरली प्रॉफिट कितना चाहिए। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए, ये हमारे पास पहले होनी चाहिए। राणा साहब, अब मैं आपसे पूछता हूँ यार, $200 इन्वेस्ट करके कितना कमाना चाह रहे हो? तो ये सोच में पड़ जाएगी यार, मैं कितना पैसा कमाना चाह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ भाई अनलिमिटेड पैसा अर्न करूँ, रातों रात अमीर हो जाऊं। तो भाई ये सोच भी गलत है। हमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कितना पैसा डाल रहा हूं और मुझे कितनी अर्निंग चाहिए। मेरे मंथली क्या प्लान है कि जिससे ज्यादा मैंने नहीं कमाना, ना हो जिससे कम कमाना है। नो, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना ज्यादा कमाना है ना कम कमाना है। कम हो जाए ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं कमाना। होता क्या है? होता यह है भाई कि जब भी आप ज्यादा कमाने के चक्करों में पड़ते हैं, तो एक मंथ में डबल अकाउंट ट्रिपल अकाउंट करने के चक्करों में पड़ते हैं, तो आपके अकाउंट्स वाश होते हैं। समझे ना? और फिर आप लॉस भी करते हो। तो जैसे फर्ज करो राणा साहब अब जॉब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पुलिस में शायद ये राणा नफासत, तो ये जॉब कर रहा है, तो इसको मंथली एक सैलरी मिल रही है फिक्स। ये कितना भी अच्छा काम कर ले, ये उससे तजावुज नहीं कर सकता। लाइक फर्ज करो राणा साहब पुलिस मैन है, ठीक है, तो हमने एग्जांपल ले ली, पुलिस मैन है, तो ये अगर ये पुलिस मैन की जॉब करते हैं और पूरा मंथ छुट्टियां लेके कहीं हॉलीडे पे चले जाते हैं, तो इनको पे तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे ये 5 दिन काम पे गए या 10 दिन काम पे गए। इवन अगर इस मिसाल को भी हम छोड़ दें, अगर ये काम पे जाता है और अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं करता, लेकिन फिर भी इसको पे मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। पहले एक चीज क्लियर हो गई। सेकंड भाई ये है कि फॉरेक्स, फर्ज करें राणा साहब ने बहुत अच्छा काम किया, एक तरफ बंदा निकम्मा है जो कि काम पे जाता ही नहीं है, सरकारी जॉब में ऐसे ही होता है। एक तरफ वो बंदा है कि जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन तनख्वाह जो है वो भाई मिलेगी मिलेगी दोनों को। जिसने ज्यादा मेहनत की है उसको ज्यादा नहीं मिल जानी, उसको उतनी ही मिलनी है, लेकिन वो काउंट होगी उसके फ्यूचर के लिए अच्छी चीज है। ठीक है, तो इसी तरह मैं कहना चाह रहा हूं कि एज अ तुम इसको जॉब समझो, तुम लोग कंसीडर कर लो, तुम लोग अडॉप्ट कर लो एज अ जॉब, कि यार मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग से मंथली 20% निकालना है, 10%। फर्ज करें इसने $200 डालिया, तो $200 की हम रेशियो निकालते हैं कि इसकी मंथली अर्निंग क्या होएगी। अभी हम रेशियो निकाल लेते हैं कि $200 निकाल, अभी मैंने $200 की मंथली अर्निंग निकालनी है, तो उससे पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने एक महीने में कितने % कमाना है अपने अकाउंट का। लाइक लाइक इन्होंने सोचा जी मैंने अपने अकाउंट का 20% कमाना है, बड़ा ही सेफ रैक है, तो हम लोग 20% का आइडिया ले लेते हैं। ले जी, $200 है जी, ठीक है, और उसको तकसीम किया 100 पे और जरब दे दी 20 के साथ, $40 इनकी मंथली अर्निंग होगी अगर ये $200 डालते हैं और 20% अर्न। अगर यार ये फिर 20-25 हजार तनख्वाह ले रहे हैं जहां पे ये काम कर रहे हैं, इसके साथ इनको 40,000 4,000 का बोनस मंथली मिलता जाए तो क्या कम है? और ऊपर से अकाउंट भी ग्रूम होता जाएगा और इनकी प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी। ये बहुत छोटे लेवल पे मैं सोच रहा हूं, बहुत छोटे लेवल पे। ये वो मैं बात कर रहा हूं जो ना सिर्फ इजीली अचीवेबल है बल्कि पॉसिबल भी है, वो भी 100%। लाइक पहले वीक इसने लॉस किया, दूसरे वीक प्रॉफिट किया, तीसरे वीक थोड़ा सा लॉस किया, थोड़ा सा और चौथे वीक प्रॉफिट किया। लाइक सेक्टर सेक्टर करते 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 डेली ट्रेडिंग अगर ये करता है, वीकली करता है, तो करते करते ये 20% तो कुछ भी नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने ऐसे ऐसे केस स्टडी किए हुए कि एक ही दिन में अकाउंट डबल हो जाते हैं, तो ये तो 20% करना इज नथिंग।
कोई और क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। राणा साहब क्लियर हुआ का आपका कंसेप्ट? $200 इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वेलकम करो, लेकिन $200 का पहले डेमो अकाउंट क्रिएट करो। और जो हदफ है आपका, वो जो बनाया है 20%, फर्ज करो हम 20% की एग्जांपल ले लेते हैं। राणा साहब ने सोचा कि मैंने 20% पर मंथ अर्न करना है, तो पहले मंथ ही डेमो पे चेक कर लो यार कि मैं एक महीने में 20% कमा पाता हूं या नहीं कमा पाता, है कि नहीं? जी जी। यार देखो, रियल मनी किस तरह कमाई जाती है, मुझे इसकी अहमियत का अच्छी तरीके से अंदाजा है, आपको पता नहीं क्यों नहीं अंदाजा। आप लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, ये कंसेप्ट ही गलत है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक कंप्लेन मिली, थोड़ी देर पहले एक कंप्लेन मिली। एक भाई साहब ने मुझे मैसेज किया, वो भी स्टडी टीचिंग करता है, पता नहीं क्या नाम था उनका। उन्होंने मैसेज किया, जी आपका फलां वकार है या वकास है, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट है, वो तो बहुत लॉस कर रहा है, आप उसकी केयर करें। ओ भाई, लॉस तो उसने करना ही करना है, जब वो उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई नहीं, अब उसको मैं क्या बताऊं कि यार कसूर मेरी टीचिंग का नहीं, कसूर तो उसका अपना है। अभी वो जिस स्टूडेंट की बात कर रहा था, उस स्टूडेंट ने अभी ट्रेनिंग ली ही नहीं, ट्रेनिंग स्टार्ट की है अभी, साथ ही उसने जनाब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो वेस्टेज ही होगा और वो टीचर की बदनामी होगी और कुछ नहीं होगा। बस लोगों ने तो यही समझना ना कि रहील नवाज का स्टूडेंट डोस कर रहा है, इतना नहीं पता कि वो मर्जियां अपनी कर रहा है, रहील नवाज की एक नहीं चलती उस पर, ना वो रहील नवाज के मशवरे पे चलता है, ना उसके हुक्म का ताबे है, वो अपनी मर्जियां करता है, तो वो लॉस तो होगा ना। वालेकुम सलाम सोहेल, वेलकम। अच्छा जी, तलहा पूछता है $1000 का अकाउंट पर लीवरेज कितनी सेट करनी चाहिए? मिनिमम जितनी कर सकते हो करो। तलहा भाई, मैं आपको बिल्कुल मुखलसाना मशवरा दूं तो आपने लीवरेज बहुत कम सिलेक्ट करनी है। हम यूजुअली फ्री जो हमारे क्लाइंट होते हैं ना, उनको मशवरा पता क्या देते हैं? उनको हम मशवरा ये देते हैं कि भाई लीवरेज मैक्सिमम सिलेक्ट करो 1.2 थाउजेंड, 1.1 थाउजेंड। लेकिन चूंकि तुम लोग मेरे बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं तुम लोगों को वही बताऊंगा जो एक तुम्हारे लिए फायदेमंद चीज है। 1.1 तुम रख लो 100, 200 या मैक्सिमम 500 रख लो लीवरेज। अगर बहुत ज्यादा रखनी है तो मैक्सिमम 500 लीवरेज रखो, इससे ज्यादा लीवरेज ना रखो। अच्छा, लीवरेज है क्या चीज? हम मैं इसके ऊपर बेतहाशा दफा लेक्चर दे चुका हूं कि लीवरेज क्या चीज है, फिर भी मैं बता देता हूं। लीवरेज आपका प्रॉफिट और लॉस है, लीवरेज आपके अकाउंट को वॉश होने से बचाता है, ठीक है? नजीमुल्ला भाई, नजीबुल्ला, सॉरी नजीब भाई, वालेकुम सलाम, वेलकम टू आवर शो। भाई, नजीब भाई ने क्वेश्चन पूछा कि कितनी ट्रेनिंग लेने के बाद हमें रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। आई एम राइट ना? तो नजीब भाई, आपने बॉल फेंका मेरी बास्केट में और मैं अब आपकी बास्केट में वापस फेंकने लगा हूं, मुझे 2 क्वेश्चंस का रिप्लाई करें, बल्कि एक ही। अगर फर्ज करें हम डॉक्टर बनते हैं, तो कितने अरसे बाद या कितनी ट्रेनिंग के बाद, कितनी स्टडी के बाद हमें अपना क्लिनिक ओपन कर लेना चाहिए? बताएं नजीब भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाकी सब भी इसका रिप्लाई कर सकते हैं, फील फ्री। नजीब भाई ने कहा फुल ट्रेनिंग। सॉरी, मैं आपसे एग्री नहीं हूं सर जी। फुल ट्रेनिंग के बाद, प्रैक्टिकल के बाद, वो उसको कहते हैं हाउस जॉब। फुल ट्रेनिंग यानी कि फुल स्टडी तो आपने कर ली ना, उसके बाद वो हाउस जॉब भी करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं आप लोग पूरा डॉक्टर बनता है और उसको जॉब भी लगती है और वो क्लिनिक भी ओपन कर सकता है, ठीक है? नजीब भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है, पहले पूरी ट्रेनिंग लो, फिर वो जिसको कहते हैं ना हाउस जॉब, लाइक इसमें फॉरेक्स में डेमो पे काम करो,
फिर जाके कहीं तुम इस काबिल हो कि तुम रियल अकाउंट पे काम कर सको, अगर प्रॉफिट करना है तो। क्योंकि ये गेम हमारे हाथ में है, क्योंकि बॉल हमारी बास्केट में है, हम जब मर्जी इसको किक कर सकते हैं। आप चाहो तो आज ही इन्वेस्ट कर सकते हो, आज ही अपना अकाउंट बनाकर रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लॉस ही होगा ना। जिस तरह का एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा हूँ, एक टीचर ही है, वो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन उनका मुझे मैसेज आया कि आपका कोई स्टूडेंट है वकार अहमद या पता नहीं क्या है, वो लॉस कर रहा है, तो उसको देखें। तो वकार आपके बारे में कह रहा था वो, तो वकार अहमद तो अभी चैट में भी है एक बंदा, किसी के बारे में कह रहा था, पता नहीं विकास या वकार नाम था। हाँ वकार ही है, वकार अहमद हमारे साथ लाए। तो उन्होंने कहा जी कि वकार की केयर करें। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं केयर करूंगा, लेकिन मैं वकार के बारे में क्या बताता आपके, वकार साहब क्या कर रहे हैं। देखिए जी, अवैस मसीह ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि उसको कैसे पता कि वकार लॉस कर रहा है। यार जब तुम लॉस करोगे ना, या जब तुम रियल ट्रेडिंग में आओगे, तो तुम अपने दोस्तों को भी बताओगे, इधर उधर को भी बताओगे, या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये देखो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ या मैं लॉस कर रहा हूँ। तो जब भी तुम लॉस कर रहे होगे ना, कोई अक्लमंद बंदा पूछेगा कि यार लॉस कर रहे हो, तुमने सीखा कहां से है, तो आपने डायरेक्ट उंगली कर देनी है, मैंने उधर से सीखा है, रहील नवाज से। लेकिन पता है उसने तो यही गालियां देना है कि रहील नवाज की वजह से ये लॉस कर रहा है, उसको तो नहीं पता कि ये बच्चा फरमा बरदार है या नहीं। जिस तरह ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब भी आप कोई बुरा काम करते हो तो डायरेक्ट आपके वालिदैन को लोग उंगली उठाते हैं कि लाइक तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें अक्ल नहीं सिखाई, उन्होंने तुम्हारी तरबियत क्या की है, शायद तुम्हारे वालिदैन ऐसा करने के लिए कहते होंगे, लाइक सेक्टर सेक्टर आपको पता ही है। सो वकार भाई क्यों लॉस कर रहे हैं आप, और कसूरवार कौन है? अगर आप माइक पे आना चाहेंगे तो माइक पे आके बताएं, अगर आप ऐसे बताने में कंफर्टेबल हैं तो ऐसे आके बताएं, ताकि पता चले हम लॉस क्यों कर रहे हैं आप, और जिस वजह से आप लॉस कर रहे हैं बाकी लोग उसकी बच सके। वालेकुम सलाम फैसल। आप लॉस नहीं कर रहे तो मुझे बाहर से क्यों शिकायत आपकी मिली? बाहर से लोग मुझे, फिर तो आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं अगर आप लॉस नहीं कर रहे तो? हाँ मुबशर ही था। चले वो झूठ बोल रहा था तो सच बोल रहा था या ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार मैं मुझे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम प्रॉफिट करो या लॉस करो, लेकिन मेरे पे उंगलियां तो उठेंगी। मैं चाहता हूं कि तुम लोग पहले सब कुछ सीखो, और सीखने के बाद उसको डेमो पे प्रैक्टिस करो, जो वे मैंने बताया। मैंने वे क्या बताया, वो डॉक्टर की एग्जांपल ले लो, वकील की एग्जांपल ले लो, आप इंजीनियर की एग्जांपल ले लो, जितने यार दुनिया का नंबर 1 काम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जितना इसमें प्रॉफिट है या जितना इसमें पैसा है, उतना दुनिया के किसी काम में नहीं है। तो अगर इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, और अगर इसमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो ये दुनिया का सबसे रिस्की काम भी बन जाता है। ये इसका दुनिया सबसे ज्यादा प्रॉफिट, 1 मिनट में खरबों डॉलर अमीर कर देने वाला काम है। इसकी यही खूबी, इसकी सबसे बड़ी खामी भी है। ठीक है। हाय हाय, लॉस में तो जानी, ऐसा ला लगाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। एनी हाउ, हाँ जी वकार, वो वीआईपी ग्रुप में हमने आपका स्क्रीनशॉट देखा है। अच्छा, राना नफासा साहब का क्वेश्चन है कि हमें प्राइस एक्शन के बारे में बताएं। अवैस खान का क्वेश्चन है जी, फुल ट्रेनिंग कितने माह में कंप्लीट हो जाएगी? ओके जी, पहली बात तो यह है कि फुल ट्रेनिंग आपकी इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी।
ऑलमोस्ट 3 महीने आपको लग जाएंगे, लेकिन 3 महीने ऐसे नहीं लगेंगे, आपको साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, आप वेले नहीं बैठे रहेंगे, आप डेमो पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, और कोर्स के दरमियान में ही हम आपको रियल ट्रेडिंग में भी अलाउ कर देंगे। लाइक जब आपके 30-40 लेक्चर हो जाएंगे तो यानी कि 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट आपको लाइव ट्रेडिंग भी अलाउ कर दी जाएगी, और अलाउ करने के साथ साथ मेथड भी बता दिया जाएगा कब कितना आपने ट्रेड करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ओके जी, आपके क्वेश्चन जो भी है पूछते जाए, मैं आपका सबका रिप्लाई करते जा रहा हूं। ओके जी, राणा साहब का क्वेश्चन है जी, प्राइस सेक्शन के बारे में बता दें। राणा साहब, अगर मैं इसको पंजाबी और झटके अल्फाज में बताऊं तो ये टेक्निकल एनालिसिस में आती है ये प्राइस सेक्शन, और प्राइसेस को एनालाइज करके उनके ऊपर एक्शन लेने को इसको बोलते हैं प्राइस सेक्शन। अगर मैं आपको झटके अल्फाजों में समझाऊं आपको समझाने के लिए, तो प्राइस फर्ज करें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लें, ट्रेंड लाइन लगा लें, और या फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, या फिर आप चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सारी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और प्राइसेस पे एक हाईलाइट कर देते हैं लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और जब उनके ऊपर टकराती है तो फिर आप एक्शन लेते हो। जब फर्ज करो आपने लगा दिया कि सपोर्ट लगा दी 1.200 पे मार्केट जाएगी, आपने प्राइस को कंट्रोल कर लिया तो मैं बाय करूंगा, तो बाय करूंगा मतलब एक्शन लेना, प्राइस के ऊपर एक्शन लेना इज द प्राइस एक्शन। हमने प्राइस एक्शन को नाम लेकर नहीं पढ़ा, लेकिन हमने प्राइस एक्शन को बहुत बहुत ज्यादा हद तक पढ़ लिया हुआ है। अब इसके ऊपर ऑफिशियली 3-4 लेक्चर होने बाकी हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, यानी कि ऑफिशियली मतलब के नाम देके कि ये प्राइस सेक्शन है, वो आपको बताऊंगा जी, नाम देके कि ये प्राइस सेक्शन है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइस सेक्शन है। ये वही चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नए रूल्स हैं प्राइस सेक्शन। देखें, पिछले दिनों एक स्टूडेंट है हमारे, नसीर खटक साहब, तो उनके साथ मेरी गपशप हो रही थी, तो उन्होंने कहा सर जी ये फलां स्ट्रेटजी। मैंने उनको कहा यार तुमने वो कहते हैं जी आपको फलां स्ट्रेटजी आती है, मैंने कहा आपको NKS स्ट्रेटजी आती है? उन्होंने कहा जी नहीं आती, मैं तो उसका NKS स्ट्रेटजी मुझे नहीं आती। मैंने कहा NKS स्ट्रेटजी का आपको पता क्या मतलब है? कहते क्या? मैंने कहा NKS मतलब नसीर खटक स्ट्रेटजी। यानी कि स्ट्रेटजीज तो इतनी ज्यादा है कि आप उनको पढ़ते 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 थक जाओगे, लेकिन स्ट्रेटजीज खत्म नहीं होनी। स्ट्रेटजीज के पीछे नहीं आपने भागना। मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं इस तरह कि आप लोगों ने स्ट्रेटजीज के पीछे भागना है। मैंने आप लोगों को इस तरह पढ़ाया है कि यू मेक योर ओन स्ट्रेटजी। मैंने आपको सारी चीजें वो सिखाई हैं जो चीजें हेल्प करेंगी आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में, ठीक है। अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उसको अपना नाम दो, उसमें अपने रूल रखो, यही काम है। दूसरों की स्ट्रेटजी को ना फॉलो करो, दूसरों की बातों को ना सुनो, दूसरों की स्क्रीनशॉट्स देके इंप्रेस ना हो जाया करो, बिकॉज ऑलमोस्ट 99.99% जो स्क्रीनशॉट्स है वो फेक्स होते हैं, तो उनके पीछे मरने की जरूरत नहीं है। सर जी मूवमेंट और एनालाइज पे कुछ हो जाए, फैसल भाई उसके ऊपर भी बिल्कुल जरूर होगा, लेकिन ये कि नो आई एम गोइंग टू कैटेगराइज वेबिनार विद टू पार्ट्स। एक को मैं अलग करने जा रहा हूं बिगिनर्स के लिए, और एक को मैं अलग करने जा रहा हूं एडवांस के साथ। फैसल भाई जो एडवांस यानी कि आप लोग जो 3 मंथ से पहले ट्रेनिंग ले रहे हो, उनके जो होंगे ना वेबिनार्स, वो अब से अलग हुआ करेंगे, और जो बिगिनर होंगे उनके बिगिनर लेवल के क्वेश्चन होते हैं लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करनी नहीं आ रही, मूविंग एवरेज का नहीं पता चल रहा,
RSI की सब, तो वो फिर एक जो बंदा पहले से ही टेक्निकल बन चुका है, वो एनालाइज भी खुद कर लेता है स्क्रीन, वो अपने सिग्नल्स भी फेंक रहा है, वो फिर बार बार इन बातों को नहीं सुन सकता। तो हम लोग जो अब करने जा रहे हैं वो करने ये जा रहे हैं कि मैं इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, एक बिगिनर्स के लिए अलग वेबिनार होगा, फिर इंशाल्लाह हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे जो आपने कहा है, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा तलहा सही क्या कहते हैं? तलहा सही कहते हैं जी सर आपने साइट बताई थी बहुत अच्छी, बेबी पिप्स, वो बड़ी अच्छी है। मैंने सुना था कि बेबी पिप्स की बुक्स भी मिल जाती हैं उर्दू में, वो तलहा सही बेबी पिप्स पिप्स के ऊपर बुक्स हैं बेशुमार हैं, लेकिन सोने वो उर्दू में नहीं है, वो इंग्लिश में सारी। बेबी पिप्स पिप्स वालों की ऑफिशियल कोई भी उर्दू बुक नहीं है, वो इंग्लिश में ही है। और अलबत्ता किसी ने अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करके या किसी ने अपनी लोकल वर्जन में ना छाप ली हो, वो अलग बात है। अ, सर जी सर ये बताइएगा कि ये जो सिग्नल वाला है $50 में 500 पिप्स, अवैस थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, सिग्नल वाला क्या किसी से सिग्नल बाय करना चाह रहे हैं या क्या चक्कर है, थोड़ा सा बताएं ना, तफसील बताएं, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। उर्दू वाली बुक तो तलहा सईद मैंने अपने ग्रुप में रखी है, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मंडे से इंशाल्लाह, मंडे से राना साहब हम बिगिनर के लिए और एडवांस स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेबिनार करा किया करेंगे। तलहा भाई वो आपसे पैसे मांग रहा होगा कि मुझे पैसे दो तो फिर बुक दूंगा। बुक्स उर्दू की काफी ज्यादा है और मैं खुद भी अपनी एक किताब लिख रहा हूँ, सो यू जस्ट डोंट वरी, इंशाल्लाह हम बुक्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जो भी आप कह रहे हैं। लेकिन वो इतनी ललचाने वाली बात नहीं है, वो आपकी राल नहीं टपकनी चाहिए, क्योंकि भाई किताबें जितनी भी पढ़ लो, स्ट्रेटजी जितनी भी स्टडी कर लो, काम तो तुमने खुद करना है ना। जब तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो स्ट्रेटजीज ने क्या कर लेना है। स्ट्रेटजी का रूल ये है कि तुमने एसएल लगाना है हर ट्रेड के साथ। अब तुम एसएल नहीं लगा देते तो स्ट्रेटजी वहां पे क्या करेगी बताओ मुझे। सबसे पहले आपका अपना अंदर मरना चाहिए, वो नहीं मरा अभी तक भाई। आई एम रियली सॉरी टू से कि वो जब तक जीवित रहेगी आपकी लालच, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अवैस खान, मैं आप लोगों के साथ छोटा सा वाकया शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ना, अब अभी इसमें अवैस का भी क्वेश्चन आ जाएगा, अवैस खान, ओ सॉरी अवैस वसी का। यहाँ पे दो अवैस हैं, एक अवैस वसी और एक अवैस खान। हाँ, तो तुम दोनों का, दोनों अवैसिस का क्वेश्चन मैं एक ही वाक्य में क्लियर करता हूँ। मैं ना एक दोस्त के पास चला गया, मुझे पता चला कि हमारे सिटी लोकल में भी ऑफिस ओपन है फॉरेक्स का। मैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑफिशियल कोई ऑफिस ओपन है गुजरांवाला में। गुजरांवाला में मैं पिछले लास्ट 5 साल से 6 साल से सॉरी काम कर रहा हूँ, तो 7-8 साल तो मुझे भी हो गए इस काम में। तो मुझे क्यों नहीं पता कि गुजरांवाला में ऑफिस ओपन है, तो उसको देखना तो चाहिए वो करते क्या है। तो मैं चला गया वहां पे, उस बंदे से जाके मिला, तो मुझे उस बंदे ने डिटेल बताई कि वो सिग्नल्स सेल करता है। वो $50 में उसकी सब्सक्रिप्शन है, मंथली फीस $50 है और वो सिग्नल सेल कर रहा है। तो मैंने पूछा भाई क्या प्रोग्रेस है, कहता जी आज पहला दिन है, तकरीबन 6 से 7 स्टॉप लॉस हिट हो गए, कोई एक टीपी भी नहीं हिट हुआ। वो सिग्नल प्रोवाइडर था, बाकायदा ऑफिस ओपन किया हुआ था, बाकायदा वो 6-7 साल से उसने लर्न भी किया। जब मैंने उससे पूछा कि कितने अरसे से आप कर रहे हैं, तो उसने बताया कि मैं तकरीबन 8-9 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं बड़ा हैरान हुआ, और उसकी जो स्टोरी थी वो उसके
उसके साथ उसकी हरकत से और उसके सिग्नल से मैच नहीं कर रही थी। अब सुनो, वो कह रहा है मैं पिछले 7-8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने 50-60 लाख रुपया लॉस भी किया है और बाद में मैंने 70-80 लाख रुपया कमाया भी है। ठीक है, अब वो बंदा गलत नहीं कह रहा था, मुझे पता चला कि वो बंदा बिल्कुल सच बोल रहा था। और ये ऐसा ही होता है, $50 में वो सिग्नल दे रहा है पर मंथ, ठीक है, और एक दिन में 7-8 स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, एक भी टीपी नहीं हिट हुए। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इसी तरह होती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सोचो सोचो उसने स्टॉप लॉस ना लगाए होते तो क्या होता, अगर उसके अकाउंट में $1 लाख भी होता तो सारा वाश हो जाना था। जिस तरह की तुम लोगों की हरकतें हैं, तुम लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हो। किसी का $700 लॉस में जा रहा है, किसी का $800 लॉस में जा रहा है, किसी के जब $300 लॉस में जा रहा है, किसी का वाश हो गया है, किसी का वाश होने वाला है। अब सोचो वो बंदा जो सिग्नल सेल कर रहा है वो स्टॉप लॉस ना लगाए, उसके तो सारे अकाउंट वाश हो गए। मैंने देखा कि उस बंदे की कामयाबी का राज क्या है। उसकी बंदे की कामयाबी का राज ये था कि बाबू हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाता था। स्टॉप लॉस हिट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं भाई, लेकिन आपको प्रॉफिट भी आता है। अभी अवैस मसीह का एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हुआ कि भाई जो सिग्नल्स देते हैं ना। अच्छा, एक और मजे की बात बताएं, उन भाई साहब से मेरी बात और चली, मैं वहां पे बैठा, मीटिंग होती रही, तो मैंने कहा भाई आप सिग्नल सेल करते हैं तो मेरी नजर में तो ये स्कैम काम है, फ्रॉड है, सिग्नल्स किसी के फॉलो करके आप कभी प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। उन्होंने कहा हाँ जी मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, हम कभी भी किसी के सिग्नल फॉलो करके कामयाब नहीं हो सकते, हमें खुद अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। मतलब कि ये $50 में 500 पिप, $100 में 1000 पिप आपको मिलेगा, ये सब फ्रॉड है। सिग्नल देने वाले भी अच्छे लोग होंगे, देते भी होंगे भाई, लेकिन उनसे आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। ये फ्रॉड है, स्कैम है, ये बात हतमी है। ठीक है, अब अवैस अवसी ने खुद पूछा, अवैस खान ने सॉरी पूछा कि आप खुद भी ट्रेडिंग करते हैं और कितने अर्न करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अवैस खान साहब देखें, ये जो 25% वाली स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने 25% अर्न करके दिखाया हुआ लोगों को, और उसकी वीडियोस भी forex-ustad.com पे पड़ी हुई है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, माय फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान जुलाई 2015, इस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ कि किस तरह हमने एक मंथ में 25% अर्न किया और वो मैंने करके दिखाया है। ओके, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ये तो हो गई एक आपको टालने वाली बात। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं। अवैस खान, अवैस खान कभी भी दूसरों को जज ना करो, कभी भी दूसरों का ना पूछो यार तुम क्या अर्न कर रहे हो, तुम दिखाओ अपना अकाउंट। हो सकता है वो तुम्हें अपना अकाउंट दिखा दे और वो अच्छा अर्न कर रहा हो, लाइक जिस तरह मैंने एक वीडियो में शो किया कि मैंने एक दिन में एक अकाउंट डबल कर दिया, वो वीडियो भी पड़ी हुई है इसके अंदर ही, वेबसाइट के अंदर ही पड़ी है मेरे ख्याल से, या फिर वो मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर पड़ी होगी, मेरे ख्याल में वो फेसबुक के पेज के ऊपर पड़ी है, मैं दिखाता हूं। अब इसमें नसीहत है, सुन लो मेरी बात, माइंड नहीं करना, एक बात सुन ले। कभी भी दूसरों को जज ना करो, दूसरों के स्क्रीनशॉट ना देखें, और कभी भी किडिंग नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अवैस भाई, मैं माइंड नहीं करता, मैं आपको माइंड क्या करूंगा। अवर रिलेशन इज टीचर स्टूडेंट रिलेशन, इसमें ना आप माइंड कर सकते हैं ना मैं माइंड करता है, मैं आपको गालियां देता हूं, आपने तो माइंड करना नहीं, बिकॉज ये टीचर है जी, और आप जिस तरह के मर्जी क्वेश्चन पूछें, मैंने माइंड नहीं करना बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट, और आपने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछने तो किससे पूछने हैं। तो यहाँ पे माइंड करने या ना कराने वाली कोई हम लोगों के रिलेशनशिप में बात नहीं है, बिकॉज वी आर स्टूडेंट टीचर रिलेशन, ठीक है, हमारा स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है। अब मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीजें सुने ना, आपको समझ आएगी। ये मैं ऐसे नहीं आपको बता रहा टाइम पास करने के लिए, इसके पीछे की नसीहत है। वो ये है कि जो लोग ग्रुप में
स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, या फिर वो लोग अपनी वीडियो शेयर करते हैं जिस तरह मैंने शेयर की है। इधर कहीं नहीं होगी यार, मैंने एक दिन में डबल किया था या पता नहीं 33,000 अर्न किया था, कितना किया था, वो बड़ी वीडियो चली, इधर ही पड़ी होगी कहीं। इतनी ज्यादा वीडियोस आ गई हैं, समझ नहीं आ रही। तो वीडियोस डालने का मकसद क्या होता है? अगर अगर मैं वीडियो डालता हूं जी, मैंने एक दिन में $50,000 अर्न किए या शो ऑफ करता हूं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मेरा पर्पस तो होगा ना, कि यहाँ, हाँ ये एक एडवांस ट्रेडिंग लाइव प्रूफ, वो ये वीडियो में मैंने अर्न करके दिखाए हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो पता नहीं डबल करके दिखाए हैं, पता नहीं क्या, मुझे तो भूल भी गया। तो हर वीडियो के पीछे बंदे का मकसद होता है। जो लोग बनाते हैं वीडियोस या स्क्रीनशॉट्स फेंकते हैं, उनके पीछे एक मकसद होता है। मकसद क्या होता है? या तो वो भाई वो अपनी ट्रेनिंग सेल करना चाह रहे होते हैं, या वो अपने सिग्नल सेल करना चाह रहे होते हैं, या वो अपनी स्ट्रेटजी सेल करना चाह रहे होते हैं, या वो अपने डॉलर सेल करना चाह रहे होते हैं, या वो अपने जनाब शो ऑफ करके अपनी इज्जत बनाना चाह रहे होते हैं और दूसरों को बेइज्जत करना चाह रहे होते हैं, या फिर वो इसके पीछे रिपोर्ट सेल करना चाह रहे होते हैं, या फिर वो इंडिकेटर सेल करना चाह रहे होते हैं। भाई मैं खुद ऐसा करता रहा हूं, मुझे इसलिए पता है, और तुम लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि काका जी किसी के स्कैम में नहीं फंसना, किसी के फ्रॉड में नहीं आना। लोग आपको इस तरह की बड़ी चीजें दिखाएंगे, ठीक है? मुझे लोग हजारों स्क्रीनशॉट्स और लाइव अकाउंट्स प्रूफ सेंड करते हैं, ये वीडियो देखो मेरी, ये मेरे स्क्रीनशॉट्स देखो, इस पे मैंने इतने अर्न किए हैं, ये मेरी स्टेटमेंट चेक करवाते हैं बकायदा लोग। कभी भी आपने उनके चक्रों में नहीं पड़ना, कभी भी। और ये देखो, ये लाइव अर्निंग प्रूफ, ये भी मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने पता नहीं कितने डॉलर अर्न किए हुए थे। हाँ, ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, हाँ, लर्न फॉर, देख लो। ओ भाई, इस तरह ये हम भी, ये मैंने भी प्रमोशन लगाई थी। तो मैं आपको ये रियलिटी इसलिए बताना चाह रहा हूं कि भाई ये जितने भी दिखाने वाले हैं ना, काम दिखाने वाले, उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। एक तो आपने कभी किसी को से कुछ देखना नहीं है, और ना किसी की स्ट्रेटजी के पीछे भागना है। अब अवैस खान साहब, आप पूछेंगे सर जी, अगर हमने किसी का नहीं देखना तो हमने करना क्या है? आपने फोकस करना है अपनी ट्रेडिंग के ऊपर, किस तरीके से मैं इसको प्रॉफिटेबल बना सकता हूं। हमेशा फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो 99.99% लॉस करते हैं ना, उसकी वजह पता क्या होती है? वो बेफजूल चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। बेफजूल चीजें कौन सी है? इंडिकेटर्स के पीछे भागना, स्ट्रेटजीज के पीछे भागना, अगले बंदे के पीछे भागना, यार कोई ट्रिक दे दो, यार अपना अकाउंट दिखाओ, बेफजूल सी चीजें, बेमकसद सी चीजें जिनके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। हाँ, ब्रोकर, कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा स्प्रेड कब लेता है, और कौन सा जनाब फलां फैसिलिटी देता है, ये नया ब्रोकर कैसा है, ये फलां ब्रोकर कैसा है। फजूल, दुनिया की नंबर 3 फजूल बहस है ये ब्रोकर के बारे में, और दुनिया की नंबर 1 फजूल बहस है अबाउट इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज। आपको एक बात बताऊं मैं, एक चीज आपको मैं दिखाता हूं। अगर हम अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान देखें, प्लान, तो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान में जो हमारी स्ट्रेटजी का हाथ होगा जस्ट 10% होगा, ओनली स्ट्रेटजी। और इस पे हम लोग इतना जोर देते हैं, इतना जोर देते हैं, वो प्राइस एक्शन सीख लो, वो वीएसए सीख लो, वो जाके जनाब मैंने सीखना है जनाब, मुझे एनकेएस स्ट्रेटजी सीखनी है, मुझे वीजीएस सीखनी है, मुझे एलीट वेव सीखनी है जी, मुझे अब हार्मोनिक पैटर्न सीखने। जस्ट 10% के ऊपर हम लोग पता कितना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजार देते हैं, लेकिन हिस्सा हमें हासिल कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट का राज क्या है। ये 90% में हमारी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग पे होगा ना, मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपकी प्लानिंग का हिस्सा और आपकी कामयाबी का राज जो मनी मैनेजमेंट में छुपा है।
ये जो 10% है ना जस्ट स्ट्रैटेजी, हम लोग इसके ऊपर सारी उम्र गाल देते हैं। और आप हमारे कोर्स में भी देखेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूं मैं, आप हमारे कोर्स में भी देखेंगे हमने जस्ट 2 से 2.5 मंथ सिर्फ स्ट्रैटेजीज पे ही लगाए हुए हैं। और उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे बड़ा शौक था आपको नई नई स्ट्रैटेजी सिखाने का था, उसका मकसद ये था कि आप लोगों को एक तो हर चीज से आशना कर दूं कि यार इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें करना तो आपने खुद है, मनी मैनेजमेंट है। अब होता क्या है, रियलिटी क्या है, जरा रियलिटी भी सुन लें। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो जरा मैं रियलिटी बता दूं आप लोगों को। रियलिटी ये है कि हम लोग अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं और करते फिर भी लॉस है, बिकॉज हमारे पास मनी मैनेजमेंट नहीं होती। हम ना स्टॉप लॉस लगाते हैं ना टीपी लगाते हैं, हम लोग अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ दौड़ रहे होते हैं और नतीजा क्या निकलता है एंड पे, लॉस 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 लॉस। अवैस खान साहब बात मेरी समझ में आई? कोई भी बंदा, वसी भाई आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कोई भी बंदा जो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेगा, उसकी स्ट्रेटजी चाहे कितनी भी जबरदस्त है, वो टिल द एंड लॉस में ही जाएगा। क्योंकि फर्ज करो तुमने 10 ट्रेडें लगाई, जाहिर है सारी तो टीपी हिट करेंगी नहीं है ना, सारी प्रॉफिट में जाएंगी, 10 में से 2-3 लॉस में जाएंगी, वही तुम्हारा अकाउंट वॉश कर देंगी, बिकॉज तुमने स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं था। तुम तो इस लालच में बैठे हो कि मेरे सारे टीपी हिट होंगे। तो भाई सारी ट्रेडें प्रॉफिट में जाना पॉसिबल है ही नहीं। फॉरेक्स की दुनिया में आज के दिन तक नहीं, नामुमकिन बात है। अगर कोई बंदा दावा करता है कि मेरी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही हैं, तो वो यहां तो बंदा झूठ बोल रहा है, फेक स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं उसने, या वो बंदा जो है वो फॉरेक्स को जानता ही नहीं है, उसने बस ऐਵੇਂ ही हवा में बात छोड़ दिया। वो प्रूफ नहीं कर पाएगा आपको, वो जो ओल्ड हिस्ट्रियां हैं वो दिखा के सेटिस्फाइड करता रहेगा, हालांकि उसको चाहिए कि वो आपको रियल अकाउंट में लाइव फिर 10 और 10 प्रॉफिट करके दिखाए। आर यू क्लियर? कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। क्लियर हुआ कुछ कंसेप्ट या नहीं? अच्छा जी, अवैस सी कह रहे हैं जी सर दो सौ इन्वेस्ट वाले के लिए टाइम फ्रेम क्या? यार ये एक और राणा साहब ने क्वेश्चन पूछा है, वो पूछा है कि जी $200 जो इन्वेस्ट करेगा उसके लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। राणा साहब माइंड ना कीजिएगा, अगेन वही बातें आप लोग कर रहे हैं कि यार ब्रोकर कौन सा होना चाहिए, टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, पेयर कौन सा होना चाहिए, स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए, फलां चीज कौन सी होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो बेमकसद और बेफजूल है, इनका कोई तुक नहीं बनता सिरे से कोई। यार जहां पे तुम्हें सुटेबल लग रही है ट्रेड, H1 में डे 1 में, उसमें करो ट्रेड। और ये हम पिछले लेक्चर्स में कई दफा जिक्र कर चुके हैं। अब $200 के लिए दुनिया में कोई नया रूल तो आएगा नहीं, रूल तो सेम रहेंगे। तुमने अपना आप देखना है कि मैंने प्रॉफिट कहां पे करना है, मेरे से प्रॉफिट होगा कहां पे, मेरी इंस्ट्रक्शंस पे चलते लकीर के फकीर ही बनते जाना है आपने, खुद कुछ नहीं करना। ये वो बातें हैं भाई जो आज इन पे आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, जिनको लकीर के फकीर बन के लॉस करते हो। फर्ज करो राना नफासा जो है वो कंफर्टेबल है H4 पे या डे 1 पे, मैं उसको कहता हूं जाके वीक 1 पे काम करो या H1 पे काम करो, वो तो लॉस करेगा ही करेगा। तुम लोग अपनी काबिलियत पे कब यकीन करना स्टार्ट करोगे, अपने आप पर कब तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम लोग कब ये सोचोगे कि भाई मैं कहां पे कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। ठीक है राणा साहब, माइंड करने वाली बात नहीं है, ना ही सॉरी करने वाली बात है, मैं वो बता रहा हूं आपको जो आपके लिए अच्छा है। तुम अपने आप से क्यों नहीं बात पूछते कि मुझे ये $200 इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करना है, लॉस करने के लिए तो मैं डाल नहीं रहा। अगर तुम्हारे पास पैसे इतने ही वादू होते या हराम के होते तो तुम 10 लाख इन्वेस्ट कर लेते।
अब तुम 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब बहुत ज्यादा मजबूर हो, तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, 20,000 ही है बस, तो भाई उसको वेस्ट तो ना करना हमने, लोगों की बातों पे आके वेस्ट तो ना करना, ना ही कंपैरिजन करना है किसी के साथ, रोहिल भाई इतना प्रॉफिट कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर रहा। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें खुद के साथ डिसाइड करनी, स्ट्रेटजी बनाओ, प्लान बनाओ पहले, और बाय रिटर्न लिख के रखो अपने पास, और इसको प्रिंट करके या लिख के अपने कमरे के बाहर या कमरे के बाहर सॉरी अपने पीसी के सामने, जहां पे तुम्हारा लैपटॉप यूज करते हो या बैठ के ट्रेडिंग करते हो, उसके सामने दीवार के ऊपर चिपका दो, ताकि तुम जब भी ट्रेड लगाने लगो तुम्हारे रूल्स, तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारे सामने हो। बेतुकी और बेफायदा जो फजूल ट्रेड्स हैं वो नहीं लगानी। सर सोहेल भाई, वॉल्यूम भी तो भाई मनी मैनेजमेंट में ही आ रहा है, इसीलिए तो मनी मैनेजमेंट को 90% मार्क्स दिए हैं मैंने, 90% इंपोर्टेड कहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें वॉल्यूम ही तो एक मेन रोल है, प्राइसेस का वॉल्यूम भी इसी में आ रहा है, मनी मैनेजमेंट में जनाब सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी, और सॉरी ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी इसी में आ रहा है, आपकी जो प्राइसेस है उसका भी वॉल्यूम इसी में आ रहा है, लॉट साइज का, और भी कितने ज्यादा किस्म की चीजें हैं जो वॉल्यूम्स ये सॉरी मनी मैनेजमेंट में आती हैं, उनमें वॉल्यूम्स भी हैं। तो वैल्यू तो भाई मनी मैनेजमेंट का, इसीलिए तो वैल्यू 90% हम उसको मार्क्स देते हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आगे इनको और भी डिस्कस करेंगे, और ये नहीं कि एक दफा करेंगे, हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे, और बार बार जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतनी ज्यादा हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। तला सईद कहते हैं जी, $1,000 के अकाउंट पर मिनिमम कितनी लॉट लगानी चाहिए। तला भाई ये तो आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान के ऊपर है ना, कि तुमने 20% कमाना है, 10% कमाना है, अब जितने परसेंट कमाना है या जितने परसेंट रिस्क लेना है उसको कैलकुलेट करके ही आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये सॉरी आपका लॉट साइज सामने आएगा, लॉट साइज सामने आएगा। लॉट साइज मतलब आप 0.01 2 3 4 5 जितना भी, वो तो आपके ट्रेडिंग प्लान के ऊपर है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी जो है वो स्टार्ट में पहले 2-3 मंथ 0.01 से ऊपर ट्रेड ना लगाएं। उसकी वजह मुझसे पूछे क्या है, पूछ ले, कोई बंदा पूछ ले उसकी वजह क्या है, सर आप क्यों ये रिकमेंड करते हैं कि 0.01 इतना छोटा लॉट साइज आप कह रहे हैं कि लगाएं, क्यों कह रहे हैं ऐसा। हाँ नजीब भाई ने, नजीबुल्ला साहब ने पूछा, वेरी गुड। नजीबुल्ला भाई, जब आप कार बाय करते हैं, नहीं मोटर बाइक ब्रांड न्यू बाय करते हैं, तो आपको क्या हदायत मिलती हैं, जब आप शोरूम से बाय करते हैं या शॉपकीपर की तरफ से आपको कौन कौन सी ऐसी हदायत है वो जो दी जाती हैं। सबसे पहले हिदायत, भाई जी इसकी रनिंग पूरी करनी है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना, 2 बंदों की कैपेसिटी है तो 2 बंदे बैठे मैक्सिमम, या एक ही बंदा इसको चलाए पहले 1-2 मंथ, ठीक है, ताकि इसकी रनिंग पूरी हो जाए। ज्यादा स्पीड से नहीं चलाना, इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, इसकी रनिंग पूरी करें 2,000 किलोमीटर या 1,000 किलोमीटर वट जितनी भी होती है। नया इंजन है, इसको थोड़ा सा रनिंग में लाएं ताकि ये रवा हो जाए। कहते हैं ना ऐसा, पता नहीं आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ या नहीं, लेकिन जब मैंने बाइक ली थी और जब मैंने कार ली थी नहीं, तो मुझे ऐसी बाइक पे तो स्पेशली मुझे इस तरह की काफी ज्यादा हदायत मिली थी कि इसको कैसे कैसे आपने स्टार्ट में रन अप करना है। ज्यादा ये 5-6 लोग, आज मैंने देखा मोटर बाइक पे, एक मोटर बाइक पे 6 बंदे बैठे हुए थे, और वो भी बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग आदमी बैठे हुए थे, पता नहीं कैसे पूरे आए हुए थे, लेकिन वो 6 बंदे बैठे हुए थे। लेकिन वो ओल्ड बाइक थी यामाहा मोटरसाइकिल, वो खींच के ले गई, लेकिन नई मोटरसाइकिल हो तो उसके लिए तो यही हिदायत की जाती है। तो ऐसा क्यों है, आप नई मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं डब्बा पैक, बिल्कुल नई कार लेके आ रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई इसके ऊपर कम बोझ डालना है, या इसके ऊपर आपने ज्यादा स्पीड से नहीं चलाना, इसकी रनिंग पूरी करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भाई एक तो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सारे सही तरीके से काम करें और रवा हो जाए। सेकेंडली ये है कि वो आपकी भी थोड़ी जी जो हिचकिचाहट है नई गाड़ी के ऊपर बैठने की, वो भी दूर, उसमें कई किस्म की
इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और इसमें कई किस्म की कबाहतें हैं। लाइक वो कहते हैं जी इसका टाइम पे मोबाइल चेंज करना है, 1000 किलोमीटर पे पहली दफा आपने मोबाइल चेंज कर देना है, ये है वो है वट एवर, पता नहीं क्या क्या बात है। तो क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो ज्यादा कार के लिए अच्छा होता है और उससे उस चीज की लाइफ बढ़ जाती है, उस बाइक की या उस कार की या उस नई गाड़ी की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पहले मंथ ही उसको खोतों की तरह वो आप पिंजना स्टार्ट कर दें तो वो चीज नहीं रहती है, उसकी लाइफ उतनी नहीं बनती जितनी होनी चाहिए। तो इस तरह सेम इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप आए, आपने अकाउंट बनाया, आते ही हला हला नहीं मचा देनी, उसको आहिस्ता आहिस्ता रन करना है। पहले 0.01 पे एक मंथ पूरा ट्रेड करो। अब ये वकार अहमद है, सॉरी, इसका पहला मंथ था, अभी ट्रेडिंग का भी पहला मंथ है, आते ही लाख रुपया इन्वेस्ट भी कर लिया और जनाब आते ही इतना बड़ा लॉट साइज का ट्रेड भी लगा दिया आते ही। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि इसकी लाइफ बहुत कम हो गई है। जो वकार अहमद जैसे बंदे हैं ना, जो आते ही बड़ी बड़ी लॉट साइज और आते ही धूम मचा देते हैं, ठीक है, वो जल्दी ठुस हो जाते हैं भाई। वो ये बहुत ज्यादा चला तो 2 मंथ लॉस करेगा और कहेगा यार ये तो काम ही कुत्ता, स्कैम है, फ्रॉड है, लॉस ही होता जा रहा है सारा। हालांकि गलती इसकी अपनी है, वट एवर कोई भी है, गलती उसकी अपनी है कि उसने आते ही क्यों इतना गलत बड़े लॉट साइज की ट्रेड्स लगाई, क्यों उसने आते ही धूम मचा दी और आते ही जनाब इसने जनाबे वाली ट्रेडिंग इतनी ज्यादा करनी स्टार्ट की। हालांकि ट्रेडिंग इसको कम करनी चाहिए थी, कम करनी चाहिए थी, दिन में या हफ्ते में एक आध ट्रेड, और लॉट साइज 0.01 होना चाहिए था। 0.01 पे आपको $700 का लॉस हो रहा है, सॉरी आप $700 का लॉस हो रहा है आपको, कितना लॉस हो रहा है आपको? वकार यार, आप किसी भी बंदे ने, मैं किसी को टारगेट नहीं करता होता, मैं नाम जस्ट एग्जांपल के लिए भी लेता होता हूं, तो किसी ने दिल पे नहीं लेनी, ठीक है। तो सबके लिए बात कर रहा हूं, ये एक एग्जांपल सबके लिए है कि आते ही वो धूम नहीं मचा देनी, ठीक है, आते ही आपने वो काम खराब नहीं कर देना, आपने इसको स्लो रन करना है। और यकीन करें जो एक एग्जांपल है, एंड इज वेल डॉट ऑल इज वेल, एक सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आखिर अच्छा है ना तो सब अच्छा है। स्टार्ट की कोई बात नहीं करता, स्टार्ट इज वेल डॉट ऑल इज वेल नहीं, एंड की बात करते हैं। बिकॉज हमारे जब रिलेशनशिप बनते हैं या टूटते हैं तो उस पर हम एंड ही ज्यादातर हमारा हमें याद रह जाता है, ये यार ये इस बंदे के साथ हमारा लास्ट अच्छा नहीं हुआ, या इस रिलेशनशिप का एंड अच्छा नहीं हुआ। पीछे जाए इतना अच्छा रहा हो, वो याद चीजें आती है। बात करने का मकसद ये है कि स्टार्टअप किसी को याद नहीं रहता और स्टार्टअप की इतनी अहमियत भी नहीं है जो एंड की है। अगर स्टार्टअप में लॉस करोगे कोई मसला नहीं है, कर लो लॉस, एंड में प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टअप में प्रॉफिट नहीं होता ना हो, एंड में प्रॉफिट होना चाहिए, यही सबसे अच्छी बात है। स्टार्ट में डेमो पे काम करो, रियल पे काम करो, प्रॉफिट की लालच ना करो, एंड में लालच होनी, आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए। तो एंड को वेल करना है हमने, स्टार्ट को आप वेल करने के पीछे ना भागे। सर जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करने के लिए लाइव चार्ट पर भी करता हूं, बट उसके राणा साहब अभी तो जो है वो हमारा वेबिनार का टाइम एंड हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट सेशन में वेबिनार होगा उस पे मुझे पता है राणा साहब, यू जस्ट डोंट वरी, मैंने इसीलिए वो बिगिनर और एडवांस को अलग अलग किया ताकि जो लोग जानते हैं उनको बार बार बातें वो सुन के बोर ना होना पड़े, और जो एडवांस लेवल के सॉरी बिगिनर लेवल के स्टूडेंट है उनको शर्म ना आए, उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या लोड साइज क्या है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको हेजिटेशन फील ना हो, उनको पता हो भाई ये हम लोग अब सब एक जैसे ही है, नो प्रॉब्लम, फील फ्री। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपका ये लाइव करके भी दिखाऊंगा, डोंट यू जस्ट डोंट वरी। हाँ, टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चला, मुझे ये था कि आज मेरे पास कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर ही करने हैं, तो 1 घंटा मैं कैसे बोलूंगा, लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी पता नहीं चला। और
राणा साहब मैंने ना पता क्या बात, मैंने काफी ज्यादा जो प्रोफेशनल लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाते हैं ना, जिन लोगों ने उन लोगों ने वेबिनार स्टार्ट किए, मैंने उनके वेबिनार्स में जाके देखा हुआ है। कभी आपको भी मौका मिले, फेसबुक पे कोई लिंक मिले तो किसी का वेबिनार अटेंड करके देखिएगा, वहां पे ऊ आ ई या खामोशी होती है। मैंने एक वेबिनार ज्वाइन कर लिया, वहां पे 5-5 मिनट कोई बोलता ही नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस तरह का सिलसिला नहीं है, मैं जब भी वेबिनार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बोलने को बहुत कुछ होता है, और लेकिन टाइम शॉर्ट हो जाता है, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो मैं इसको जल्दी से आंसर कर देता हूं, वरना हमारा वेबिनार का टाइम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है और हम लोग अब इसको क्लोज करने के जा रहे हैं। एनीवन? ओके वलीद। अच्छा, जितने भी नए हमारे बिगिनर्स क्लास फेलोज हैं, उनको मैं बताता चलूं कि भाई अगर आपको बहुत ज्यादा बातों की समझ नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, इसकी रिकॉर्डिंग बाद में आपको मिल जाएगी एज पर शेड्यूल, स्केड्यूल के हिसाब से। सो यू जस्ट डोंट वरी, आपको बाद में ये बातें सुन के इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा और बड़ी नसीहत भी हासिल होगी। और सेकेंडली ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बढ़ा चढ़ा के पेश करनी पड़ती है। लाइक एक बात ऐसी है कि मैं कहता हूँ यार लॉस 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 ही होता है, तो बढ़ा चढ़ा के भाई मैं ओल्ड स्टूडेंट के लिए, ओल्ड स्टूडेंट्स की ब्रेन वॉशिंग के लिए वो लफ्ज बोलता हूं। सो जो न्यू कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, उनको ये रियलिटी बाद में समझ आएगी क्या एक्चुअली में क्या बात करने का मकसद था, या वो किस टॉपिक पे किस लहज की बात थी। सो यू ऑल ऑफ गाइस डोंट वरी, एंड मिलते हैं अगले सेशन में, फिर इंशाल्लाह आपके मजीद क्वेश्चन होंगे तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अब हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार हो वो विद एन टॉपिक हो और हम उसके ऊपर बात करें। थैंक यू जी, आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।